एक प्राचीन राज्य में राजा अर्जुन नाम के एक बेहद खूबसूरत और महत्वाकांक्षी राजा रहते थे। उनकी आकर्षक शक्ल सूरत और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए की गई मेहनत के कारण वे आसपास की राजकुमारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए थे। हालांकि उनकी ख्याति और बढ़ती ताकत के बावजूद राजा अर्जुन का विवाह सबसे बड़े राज्य की रानी से करने में कोई रुचि नहीं थी। उनका ध्यान अपने राज्य की समृद्धि पर था, न कि व्यक्तिगत इच्छाओं पर। दूर एक दूसरे राज्य में एक राजकुमारी थी जो राजा अर्जुन को अपने सपनों में देखती थी। दूसरों की तरह वह उनकी प्रसिद्ध सुंदरता के कारण उनसे प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उसने उन्हें कभी देखा नहीं था। उसके सपने एक वादे से प्रेरित थे जो कई साल पहले किया गया था। जब राजा अर्जुन के पिता राजा केशव भारत के एक राजनयिक दौरे पर गए थे, तो वे राजा राजेंद्र के महल में ठहरे थे। इस दौरान राजा केशव ने राजा राजेंद्र की 5 साल की बेटी राजकुमारी कुमुद से मुलाकात की थी। उनकी मासूमियत और शालीनता से राजा केशव काफी प्रभावित हुए थे। राजकुमारी कुमुद के आकर्षण से प्रभावित होकर राजा केशव ने दोनों राज्यों के बीच एक शादी के जरिए भविष्य में गठबंधन बनाने का प्रस्ताव दिया। राजा केशव ने राजा राजेंद्र से वादा किया था कि जब राजकुमारी कुमुद 18 साल की हो जाएंगी तो वह अपने बेटे राजा अर्जुन के साथ वापस आएंगे और उनकी शादी संपन्न कराएंगे। यह वादा दोनों राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने और आपसी समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। समय के साथ राजकुमारी कुमुद उस वादे को दिल में संजोए बड़ी हो रही थी। वह उस दिन का सपना देखती थी जब राजा अर्जुन उसके पास आएंगे, न केवल उनकी सुंदरता के कारण बल्कि उस भाग्य के कारण जो बचपन से उसके लिए लिखा गया था। यह वादा उसके दिल में एक खास जगह रखता था, जो उसके भविष्य को भारत के एक दूरदराज और शक्तिशाली राज्य से जोड़ता था। वहीं दूसरी ओर राजकुमार अर्जुन, जो हाल ही में राजा बने थे, को अपने पिता राजा केशव द्वारा किए गए विवाह के वादे का पूरा जान था। हालांकि उन्होंने कभी इस प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। राजा अर्जुन का विवाह में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका पूरा ध्यान युद्धों में था, जहां वे अन्य शासकों के खिलाफ युद्ध करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। जबकि भारत की राजकुमारी कुमुद से उनकी शादी का वादा पृष्ठभूमि में था, लेकिन उनके लिए इसका कोई खास महत्व नहीं था। अर्जुन की महत्वाकांक्षाएं युद्ध भूमि पर केंद्रित थीं, जहां वह पड़ोसी राज्यों को जीतने और अपने साम्राज्य को बढ़ाने की योजना बना रहे थे। उनका मन रणनीतियों, संधियों और शक्ति की निरंतर खोज में लगा हुआ था। शादी करने का विचार उनके दिमाग में बहुत दूर था, क्योंकि वह इतिहास के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बनने के लिए समर्पित थे। राजा अर्जुन अपने भव्य कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां कई दासियां उनकी प्रतीक्षा कर रही होती हैं। कक्ष को जटिल कालीनों और सोने की सजावट से सजाया गया है, जो उनके धन और शक्ति को दर्शाता है। दो दासियां जल्दी से उनके भव्य गहनों को हटाने में मदद करती हैं। हालांकि राजा अर्जुन का ध्यान एक दासी पर केंद्रित है, जिसका नाम सुमन है। सुमन शांत और मूक है, जो जब तक जरूरी न हो या बोलती नहीं। वह अपनी शांत और मासूमियत भरी छवि के लिए जानी जाती है। जब वह वहां खड़ी होती है, उसकी नज़रें फर्श पर होती है और वह राजा अर्जुन की नज़र से बचने की कोशिश करती है। राजा अर्जुन मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें सुमन का संकोच भरा रवैया बहुत प्यारा लगता है। सब लोग बाहर जाओ, राजा अर्जुन की गहरी आवाज कमरे में गूंज उठी। उनकी बात में ऐसा असर था कि बाकी की दासियां तुरंत सिर झुकाए कमरे से बाहर चली गईं। बस सुमन वहीं खड़ी रही, अपने स्थान पर जड़वत। राजा अर्जुन ने अपनी उंगली से इशारा किया, पास आओ। सुमन ने धीरे धीरे सिर झुकाए कदम बढ़ाए, उसकी आंखें अभी जमीन पर जमी हुई थीं। मुझे देखो सुमन, उनकी आवाज अब कुछ नरम थी, जैसे वह उसे सहज करने की कोशिश कर रहे हों। सुमन ने हिचकिचाते हुए अपनी पलकें उठाई। उसकी नजरें राजा अर्जुन की आंखों से मिलकर तुरंत झुक गई। उसके गालों पर हल्की लाली छा गई थी। क्या तुम मुझसे नजरें चुराने की कोशिश कर रही हो? राजा अर्जुन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। क्या मेरे डर से ऐसा कर रही हो? न नहीं महाराज, सुमन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में झिझक साफ छलक रही थी। मैं आपसे नहीं डरती। राजा अर्जुन उसकी बात पर हल्के से मुस्कुरा उठे। अच्छा है, मैं नहीं चाहता कि मेरी मौजूदगी तुम्हें डराए। उन्होंने धीरे से अपनी उंगली से सुमन की ठुड्डी उठाई, ताकि वह उनकी आंखों में देख सके। तुम्हारी मासूमियत में एक खास बात है, सुमन। ऐसा कुछ जो हर किसी में नहीं होता।
सुमन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हल्की घबराहट में कहा, धन्यवाद महाराज। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह उनके शब्दों के भार को संभालने में असमर्थ हो। राजा अर्जुन ने उसे गौर से देखा। उनकी आवाज धीमी और गहरी हो गई। तुम जानती हो, तुम्हारी यही मासूमियत मुझे तुम्हारी ओर खींचती है। सुमन ने घबरा कर कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ एक साधारण दासी हूं। राजा अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोले, फिर भी तुम्हारी ये सादगी मेरे दिल को भा गई है। कुछ पल चुप रहकर उन्होंने फिर कहा, सुमन, बताओ, क्या तुम इस साधारण जीवन से परे कुछ और सपना देखती हो? सुमन ने चौंक कर उन्हें देखा। उनके शब्दों ने उसे ऐसा एहसास दिलाया जैसे वह किसी खास मुकाम पर खड़ी हो, जहां हर रास्ता बस राजा अर्जुन की ओर जाता हो। सुमन की आंखें हल्की चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन वह चुप रहती है। उसे समझ नहीं आता कि इस सवाल का जवाब कैसे दे। राजा अर्जुन की उंगलियां धीरे से उसके गाल को छूती हैं। उनका स्पर्श ऐसा था जैसे वह सख्त और कोमल दोनों हो, लेकिन उसकी रीढ़ तक एक जुरजुरी पैदा कर दे। शर्माओ मत, अर्जुन धीमी आवाज में कहते हैं। मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम्हारे सुंदर से दिमाग में क्या चल रहा है। मैं मैं बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ, महाराज, सुमन ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने एक कोमल मुस्कान के साथ उसके करीब कदम बढ़ाए। उनके बीच की दूरी अब और भी कम हो गई। उनका हाथ धीरे से सुमन के गाल को थाम लेता है। उनका यह स्पर्श उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर देता है। सुमन, अर्जुन धीमी और गहरी आवाज में बोले, जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तुमने मेरे दिल को इस तरह से बांध लिया है जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी मौजूदगी मुझे वो सुकून देती है जो कहीं और नहीं मिलता। सुमन उनकी इस बात पर सन्न रह जाती है। उसकी सांस अटक जाती है और उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। अर्जुन ने बिना कुछ और कहे उसके पास कदम बढ़ाया। उन्होंने उनके बीच की आखिरी दूरी भी खत्म कर दी और सुमन के होंठों पर एक कोमल लेकिन गहरा चुंबन दिया। वह चुंबन हर भावना को व्यक्त कर रहा था। चाहत, लालसा और बिना कहे किए गए वादे। ये एक ऐसा प्रेम था जो हर सीमा को पार कर चुका था। महल के एक हिस्से में जहां राजा अर्जुन अपनी दासी राधा के साथ गुप्त संबंधों में बंधे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के राजा राजेंद्र के महल में एक अलग ही दृश्य अनफोल्ड हो रहा है। उनकी 22 साल की बेटी राजकुमारी कुमुद अपनी बहनों के साथ बहस कर रही है। कुमुद, तुम अपनी सगाई को लेकर इतनी शांत कैसे रह सकती हो राजा अर्जुन से? एक बहन चुटकी लेती है। क्या होगा अगर उनके पहले से ही कई रानियां हों, या इससे भी बुरा अगर उन्हें तुम्हारी परवाह ही न हो? कुमुद के चेहरे पर शर्मिंदगी और झुंझलाहट का मिश्रण दिखाई देता है। वह गुस्सा छुपाते हुए जवाब देती है, तुम लोग नहीं समझोगी। राजा अर्जुन ऐसे इंसान नहीं है। दूसरी बहन हंसते हुए कहती है, ओह, सच में? और तुम्हें ये कैसे पता? तुमने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं। तुम्हें तो बस उनका नाम ही पता है। कुमुद अपनी जगह खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में दृढ़ता झलकती है, लेकिन गाल अब भी लाल है। मुझे इतना पता है कि वह एक आदरणीय व्यक्ति हैं। पिताजी ने मेरा हाथ उन्हें सौंपने का वादा किया है। इसका मतलब वह अच्छे इंसान होंगे। बहनें मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखती हैं। उनकी चुटकियां अभी भी जारी हैं। लेकिन तुम किसी ऐसे इंसान का बचाव कैसे कर सकती हो जिसे जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं? एक बहन चुटकी लेती है। कुमुद और भी ज्यादा लाल हो जाती है, लेकिन अपनी नजरें झुका लेने के बाद वह फिर से आंखों में आंखें डालकर बोलती है, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, लेकिन उसका हर शब्द सच्चाई से भरा होता है। मुझे विश्वास है कि वह किसी और से विवाह नहीं करेंगे। मैं उनकी एकमात्र रानी बनूंगी। बहनों की हंसी धीरे धीरे थम जाती है जब वे उसकी आंखों में ईमानदारी देखते हैं। तुम सच में ऐसा मानती हो? एक बहन अब थोड़े शांत स्वर में पूछती है। हाँ, मैं मानती हूँ, कुमुद दृढ़ता से जवाब देती है। मुझे विश्वास है कि राजा अर्जुन सम्मानित व्यक्ति है और मेरा उनसे प्रेम सच्चा है। मुझे भरोसा है कि वह वही महान और नेक राजा होंगे जिनके बारे में मैंने सुना है। हालांकि कुमुद बाहर से आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश करती है, उसके दिल में अनजान भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता है। उसने राजा अर्जुन को कभी नहीं देखा, लेकिन उनके नाम और प्रतिष्ठा पर भरोसा करती है।